सती प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री। दक्ष ने माता आदिशक्ति की कठोर तपस्या की थी और उसी तप का फल थी सती। उसका जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं बल्कि भगवान शिव से मिलन हेतु ही हुआ था। वही शिव जिन्हें दक्ष जैसे प्रजापति अपना शत्रु मानते थे, पर संपूर्ण सृष्टि उन्हें ईश्वर, आदि योगी और परब्रह्म मानती है। कितनी विरोधाभास भरी थी दक्ष की सोच और सती का प्रारब्ध। दक्ष भली भांति जानते थे कि सती का जन्म क्यों हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, फिर भी वह प्रारब्ध से टकराने का अभिमान रखते थे। उन्होंने सती को शिव और उनके भक्तों से दूर रखा। किसी भी शिव भक्त को सती से मिलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपनी पुत्री को विश्वास दिलाया कि इस संसार में वही एकमात्र व्यक्ति है जिसने सभ्यता को नियमों और अनुशासन की डोर से बांधा है। उसका कहना था कि सृष्टि उसी की संहिताओं के अनुसार चलती है और प्रकृति के पंचतत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी भी उसके अधीन हैं। वह भगवान विष्णु का परम भक्त अवश्य था, लेकिन भीतर ही भीतर वह इस अहंकार से भरा हुआ था कि विष्णु ब्रह्मा और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसके बनाए गए नियमों को ही स्वीकारते हैं और उसी की श्रेष्ठता का समर्थन करते हैं। उसने अपनी पुत्री सती को यह विश्वास दिला दिया था, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु उसका पालन करते हैं, पर इस सृष्टि को सभ्य, सुसंस्कृत और अनुशासित रूप देने वाला यदि कोई है तो वह स्वयं प्रजापति दक्ष है। अब सती 16 वसंत पार कर चुकी थी। उसके रूप में सौंदर्य की आभा थी और बुद्धि में गहराई। वह न केवल आकर्षक थी अपितु जिज्ञासु भी थी, ठीक वैसे ही जैसे एक नवयुवती को होना चाहिए। एक दिन वह अपने पिता प्रजापति दक्ष के समीप बैठी और प्रेमपूर्वक पूछने लगी, पिताश्री, मनुष्य को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे वह ईश्वर का प्रिय बन सके? दक्ष ने सती के कोमल कपोलों को स्नेह से सहलाते हुए उत्तर दिया, पुत्री, मनुष्य को चाहिए कि वह मन, वचन और कर्म से निष्काम भाव से कार्य करे और प्रत्येक कर्म में भगवान विष्णु को ही केंद्र में रखे। सती की आंखों में जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। वह बोली, पिताश्री, यह निष्काम कर्म क्या होता है और मन वचन कर्म से एक रूपता का क्या अर्थ है? दक्ष ने सती के मस्तक पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री सती, जो सच्चा भक्त होता है वह अपने सारे कार्यों और उन कार्यों के फल को परमात्मा को समर्पित कर देता है। जैसे मान लो तुमने किसी को दान दिया तो यह न सोचो कि मैंने दान किया, बल्कि यह भाव मन में हो कि मैं तो केवल माध्यम हूं। देने वाला तो वही ईश्वर है जिसकी संपत्ति को उसी की सृष्टि में लौटाया जा रहा है। जब मन, वाणी और कर्म तीनों में यह समर्पण भाव हो तभी उसे कर्म मन वचन की एकता कहा जाता है। उसी क्षण कक्ष में सती की बड़ी बहन रोहिणी प्रवेश करती है और उत्साहित स्वर में कहती है, पिताश्री, क्या हम सभी बहनें गंगा तट पर विहार के लिए जा सकती हैं? दक्ष कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी माता प्रसूति दासियों के संग कक्ष में प्रवेश करती हैं और गंभीर स्वर में कहती हैं, नहीं पुत्री, कदापि नहीं। क्या तुम्हें झांत नहीं? इन दिनों वक्रासुर ने चारों दिशाओं में भय और आतंक फैला रखा है। ऐसे में तुम सबका बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। रोहिणी बीच में बोल उठती है, किंतु माता, हम संध्या होने से पूर्व ही लौट आएंगी। केवल कुछ समय गंगा तट की शोभा और शीतल पवन का आनंद लेना चाहती हैं बहनें। सती भी रोहिणी का साथ देते हुए आग्रह करती है। उनके इस विनम्र और उत्सुक हठ को देखकर प्रजापति दक्ष मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उचित है, तुम लोग जा सकती हो, परंतु हमारी कुछ राजकीय सैनिक तुम लोगों के साथ जाएंगे। दोनों बहनें अत्यंत प्रसन्न थीं। श्रद्धा, स्मृति, लज्जा, मेधा और धृति अपनी अन्य बहनों को साथ लेकर वे गंगा तट के निकट विहार के लिए निकल पड़ीं। सती के हृदय में विशेष आनंद था, क्योंकि उसे सदा से प्रकृति के सान्निध्य में रहना अत्यंत प्रिय था। मौलसिरी, मोगरा और गेंदे की भीनी भीनी सुगंध उसे बहुत भांती थी और कमल, गोरक्षी, पारिजात, ये पुष्प तो जैसे सती के मन के तारों को ही छू जाते थे। वह चहकते हुए इधर उधर फूल चुनने लगी। उत्साह से बोल उठी, रोहिणी दीदी, देखो ना, ये इंदिवर के पुष्प कितने सुंदर हैं और ये पारिजात के बिखरे हुए फूल,
कितने मनमोहक और सुगंधित हैं। मैं कुछ पुष्प एकत्र कर लेती हूँ विष्णु पूजा के लिए। पिताश्री बहुत प्रसन्न होंगे। सती का आंचल फूलों से भरता जा रहा था, मानो वह धरती की सारी सुंदरता अपने आंचल में समेट लेना चाहती हो। उसकी आंखों में प्रकृति की छवि थी और हृदय में ईश्वर की अनुभूति। विहार करते करते वे सब मानसरोवर के समीप जा पहुंची। तभी दूर से एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। एक समूह वहां स्नान हेतु प्रवेश कर रहा था। वे सभी शिव भक्त थे, शरीर पर भस्म लिपटी हुई, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, केश जटाओं में उलझे हुए, कंधों पर त्रिशूल और मुख से गूंजती हुई आवाज, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सती जैसे उस क्षण थम सी गई। उसकी दृष्टि स्तब्ध हो गई थी। वह जड़वत होकर उन योगियों को एकटक निहारती रही। पुष्पों से भरा आंचल धीरे धीरे उसकी पकड़ से छूटने लगा और पुष्प धरती पर बिखरने लगे। उसके भीतर कोई अदृश्य कंपन जाग उठा था। उसकी आंखें प्रश्नों से भर गईं। मन बुदबुदाया, ये कौन है? ऐसा रूप, ऐसा वेश मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। ये महादेव कौन हैं जिनका ये लोग उद्घोष कर रहे हैं? उसी क्षण रोहिणी पास आकर सती का हाथ पकड़ती है और कहती है, सती चलो, बहुत विलंब हो गया है। मां प्रतीक्षा कर रही होंगी, अन्यथा कुपित हो जाएंगी। सती ने अनमने स्वर में पूछा, दीदी ये लोग कौन हैं और ये महादेव कौन हैं? पिताश्री ने तो कभी इनका उल्लेख तक नहीं किया। रोहिणी के मुख पर क्षण भर को भय की रेखाएं उभर आती हैं। वह जानती थी कि शिव और उनके भक्तों का नाम लेना भी पिता दक्ष को अप्रिय है। वह संयत स्वर में कहती है, छोड़ो सती, इन लोगों के विषय में जानना आवश्यक नहीं। चलो प्रासाद की ओर लौटें, मां चिंतित होंगी। सती चुपचाप रोहिणी के साथ चलने लगती है, लेकिन उसके मन में कोई गूढ़ भावना जन्म ले चुकी थी। हर कदम के साथ उसका मन पीछे लौट रहा था। बार बार वही गूंजती हुई ध्वनि, हर हर महादेव, उसके अंतर्मन में प्रतिध्वनित हो रही थी। उसे लग रहा था मानो यह कोई परिचित स्वर है, कोई गहन संबंध, कोई भूला हुआ बंधन, जैसे किसी जन्म की स्मृति पुनः जाग उठी हो। क्या मेरा उनसे कोई पूर्व जन्म का संबंध था? क्यों इस ध्वनि ने मेरे मन को झकझोर दिया? क्यों मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर खींचता जा रहा है? सती का मन अब शांत न था। भीतर ही भीतर वह अनेक प्रश्नों से घिरी हुई थी। रोहिणी उसकी इस बदली हुई मनोदशा को देख रही थी, अनुभव कर रही थी, परंतु वह जानती थी कि पिता श्री दक्ष के क्रोध की ज्वाला में यह विषय डालना उचित नहीं होगा। अतः वह मौन रही। सभी बहनें धीरे धीरे अपने अपने कक्षों में लौट गईं। सती भी अपने शयन कक्ष में जाकर शैया पर लेट गई। थोड़ी ही देर में वह नींद में डूब गई, परंतु वह नींद विश्राम की नहीं, किसी आंतरिक यात्रा की प्रतीक थी। रात्रि के अंधकार में अचानक सती एकाएक जाग उठती है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। वह कुछ बड़बड़ा रही थी। महादेव, महादेव। उसके मुख पर भाव विचित्र थे, विस्मय, श्रद्धा और एक गूढ़ आकर्षण। उसी समय माता प्रसूति कक्ष में प्रवेश करती हैं। सती को अस्थिर देखकर चिंतित स्वर में पूछती हैं, पुत्री सती, क्या हुआ? क्या तुमने कोई दुस्वप्न देखा? सती कुछ क्षणों तक मौन रही, फिर धीरे से बोली, माता, मुझे झात नहीं वह दुःस्वप्न था या सुस्वप्न, परंतु मैंने देखा एक दिव्य पुरुष जिनकी जटाएं विशाल हैं, कंठ में सर्प लिपटा है, शरीर पर मृगचर्म धारण किए हुए हैं, हाथों में त्रिशूल है और उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज फैला हुआ है, जैसे कोई दिव्य पुरुष आलोक से स्नान कर रहा हो। माता प्रसूति ने सती की आंखों में गहराई से झांका। वह जानती थीं यह स्वप्न कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। यह संकेत था उस अदृश्य नियति का जिसे सती स्वयं नहीं जानती थी, पर माता जानती थीं। उन्हें स्मरण था, सती का जन्म केवल एक पुत्री के रूप में नहीं, बल्कि आदि शक्ति के आदेश से हुआ था। शिव से पुनर्मिलन हेतु यह योग सुनिश्चित था, परंतु अब समय और परिस्थितियां भिन्न थीं। प्रजापति दक्ष तो महादेव को अपना विरोधी, अघोरी और अनधिकारी मानते थे। उन्होंने तो सती को शिव के नाम, उनके स्वरूप और उनके तत्वज्ञान से सदा दूर रखा था। माता प्रसूति की आंखों में भय था, आने वाले संघर्ष का भय।
फिर भी उन्होंने अपने ऊपर संयम रखते हुए सती को ममता भरे स्वर में कहा, पुत्री, स्वप्न तो केवल स्वप्न होते हैं, उन्हें मन में स्थान नहीं देना चाहिए। अब चलो, मैं तुम्हारे केशों में अलंकार सजाती हूं। दिन बीतने लगे, पर सती का मन अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। बार बार स्वप्नों में एक ही दिव्य स्वरूप प्रकट होता, जटाओं से युक्त, भस्म लिप्त शरीर, त्रिशूल धारण किए हुए और नेत्रों में गहन करुणा व अपरंपार तेज। वह बारंबार सोचती, आखिर यह कौन है जो मेरे स्वप्नों में बार बार आता है? क्यों मैं इसकी ओर खींचती चली जाती हूँ? क्या यह कोई सामान्य पुरुष है या कोई देव? एक दिन इन्हीं विचारों में उलझी हुई सती एक बार पुनः विहार हेतु वन की ओर निकल पड़ती हैं। वन की शीतल हवा, फूलों की सुगंध और पक्षियों का कलरव भी आज उनके मन को शांत नहीं कर पाता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तभी एक स्थान पर उन्हें कुछ तपस्वी अर्षिगण दिखाई देते हैं, भस्म से लिपटे, जपमालाओं में डूबे, गूढ़ ध्यान में लीन, और उनके मुख से निकलती है एक ही ध्वनि, शिव शिव शिव। सती चकित हो जाती है। वे संकोचवश उन राशियों के समीप जाती हैं और मधुर स्वर में पूछती हैं, आप सब किसका स्मरण कर रहे हैं? ये शिव कौन हैं? कहाँ रहते हैं और कैसे दिखते हैं? ऋषिगण देवी सती को प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में उत्तर देते हैं, देवी, क्या आप शिव को नहीं जानती? सती ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। कृपया आप ही बताएं, यह शिव कौन है? एक वृद्ध अर्षि ने नेत्र बंद करते हुए भावपूर्ण स्वर में कहा, शिव, वह तो समस्त ब्रह्मांड का आधार है, समस्त जीवों के प्रियतम, अनादि हैं, अनंत हैं। वह प्रेम स्वरूप हैं, करुणा के सागर हैं, ज्ञान और वैराग्य के साक्षात मूर्त स्वरूप हैं। वह आशुतोष हैं, थोड़े से प्रेम से शीघ्र प्रसन्न होने वाले, कैलाश पर वास करते हैं और त्रिशूलधारी हैं। सती की आंखों में गहराई बढ़ने लगती है। वह पुनः पूछती हैं, और कैसे दिखते हैं आपके शिव? ऋषि मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, वह तो सन्यासी हैं, शरीर पर मृग चर्म धारण करते हैं, भस्म से लिप्त रहते हैं, कंठ में सर्प का हार है और हाथों में डमरू है, जिसकी ध्वनि डम डम करती हुई संपूर्ण धरा को चेतना से भर देती है। वह योगी होते हुए भी सबसे अधिक प्रेमी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी छाया में सुरक्षित है। सती कुछ क्षणों तक मौन हो जाती है। उनका मन भीतर तक हिल जाता है। वह सोचने लगती हैं, क्या वही शिव हैं जिन्हें मैं स्वप्नों में देखती हूँ? वही त्रिशूलधारी, वही भस्मधारी, वही जिनकी ओर मेरा मन खींचता है? क्या यही हैं मेरे भाग्य के सूत्रधार? अब सती का मन पहले से भी अधिक विकल हो गया था। कहीं ना कहीं उनके हृदय में शिव के प्रति एक अगोचर प्रेम अंकुरित हो चुका था, एक आकांक्षा, एक आकर्षण। परंतु अभी वह स्वयं भी नहीं जानती थीं कि यह भावना प्रेम है या कोई पूर्व जन्म की स्मृति। लेकिन यह तो निश्चित था, सती का मन अब शिवमय हो चुका था। एक दिन देवी सती भगवान शिव की स्मृति में मग्न होकर बिना किसी को कुछ बताए राजमहल से अकेली ही निकल पड़ती हैं। कुछ ही दूर चली थीं कि उनके कोमल चरणों में एक तीखा कांटा चुभ जाता है। सती पीड़ा से कराहती है। वह पास ही पड़े एक पत्थर पर बैठ जाती है और कांटे को निकालने का प्रयास करती है। तभी वहां से एक मूर्तिकार आता है, जो सती को पहचान कर झुककर प्रणाम करता है। मूर्तिकार, राजकुमारी, सती को मेरा सादर प्रणाम। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके चरण से यह कांटा निकाल दूं। सती मौन रहकर स्वीकृति देती है। मूर्तिकार धीरे से कांटे को निकालता है। मूर्तिकार, राजकुमारी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? सती सजग होकर पूछती हैं, तुम कौन हो? राजकुमारी, मैं आपके ही राज्य का एक विनीत मूर्तिकार हूं। सती, तुम कैसी मूर्तियां बनाते हो? मूर्तिकार, देवी, मैं देवी देवताओं की प्रतिमाएं गढ़ता हूं। सती, तो क्या तुमने कभी शिव की मूर्ति बनाई है? यह सुनकर मूर्तिकार थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है। वह असहज महसूस करता है, फिर धीमे स्वर में कहता है, महाराज दक्ष ने आदेश दिया है कि कोई भी शिव की मूर्ति न बनाए। सती, अच्छा, तुम जा सकते हो। मूर्तिकार प्रणाम कर चला जाता है। सती धीरे धीरे महल की ओर लौटती हैं। उनके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा होता है। सती,
मन ही मन, पिताजी को शिव से इतनी घृणा क्यों है? वह तो स्वयं परमेश्वर हैं, गुणातीत, भक्तों के रक्षक। फिर ऐसा द्वेष क्यों? इसी सोच में डूबी हुई सती अपने कक्ष में पहुंचती है। तभी प्रजापति दक्ष क्रोधावेश में वहां प्रवेश करते हैं। पुत्री सती, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम इन दिनों उस जटाधारी अघोरी शिव के विषय में अधिक जिज्ञासा रखने लगी हो। सती विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में, पिताश्री क्षमा करें, पर मैं केवल यह जानना चाहती हूं कि आपने मुझे शिव के ज्ञान से वंचित क्यों रखा? आपको शिव से इतनी वितृष्णा क्यों है? दक्ष क्रोधित होकर, तो अब वह तांडव करने वाला शिव तुम्हें इतना प्रिय हो गया है कि तुम अपने पिता से प्रश्न करोगी? तभी वहां आर्षि नारद का आगमन होता है। दोनों श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। अभिवादन स्वीकार करो दक्ष, मैं जिस प्रयोजन से आया हूं उसे तुम भली भांति जानते हो। क्या तुमने सती के जन्म का कारण भुला दिया है या जानबूझकर उसे विस्मृत करने का प्रयास कर रहे हो? सती आश्चर्यचकित होकर अपने पिता महाराज दक्ष को देखती हैं, फिर राइषि नारद की ओर दृष्टि डालती है। मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है काका श्री? कृपया मुझे बताइए। इन दिनों मेरा मन अत्यधिक अशांत और व्याकुल रहने लगा है। मेरी चेतना जैसे मुझसे दूर होती जा रही है। हर क्षण, हर पल मेरे अंतर्मन में केवल शिव का नाम गूंजता है। मैं उन्हें जानना चाहती हूँ, उन्हें समझना चाहती हूँ। कृपया बताइए, मेरे इन स्वप्नों का क्या रहस्य है? ऋषि नारद स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हैं और सती को उनके दिव्य अतीत की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार महाराज दक्ष को स्वयं आदि शक्ति ने वरदान रूप में एक कन्या प्रदान की थी। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं सती थीं, और यह भी कि इस कन्या का विवाह केवल शिव से ही होना लिखा गया है। वह सदा से शिव की अर्धांगिनी रही हैं और रहेंगी। यह सुनते ही सती की आंखों के सामने अतीत की छवियां तैरने लगती हैं और अचानक वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ती हैं। सती, सती पुत्री, होश में आओ। महाराज दक्ष घबराकर सती को पुकारते हैं। राजमहल में हाहाकार मच जाता है। सती गहन अचेत अवस्था में चली जाती है। महाराज दक्ष तत्काल राजवैद्य को बुलाते हैं। वैद्य हर प्रकार की चिकित्सा करते हैं, परंतु कोई लाभ नहीं होता। माता प्रसूति व्याकुल हो उठती हैं। पुत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना लेकर वे शक्ति मंदिर की शरण में चली जाती हैं और देवी की आराधना में लीन हो जाती हैं। 1 सप्ताह बीत जाता है। सती की स्थिति जस की तस बनी रहती है। अंततः महाराज दक्ष स्वयं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सती के भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, पुत्र, तुम भली भांति जानते हो कि सती का भविष्य क्या है, फिर भी तुमने अपने अहंकार और असत्य के पर्दे में अपनी बुद्धि को ढक लिया है। यह मत भूलो कि सत्य एक दिन प्रकट होकर रहेगा। शिव और सती का मिलन ब्रह्मांड का अटल सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम प्राण देकर भी इससे मुक्ति नहीं पा सकते। महाराज दक्ष तमतमाकर बोल उठते हैं, नहीं पिताश्री, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं शिव को अपना जमाता कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। जिसने आपका अपमान किया हो, मैं उसे अपना संबंधी कैसे मान लूं? ब्रह्मा जी शांत भाव से उत्तर देते हैं, पुत्र, मैं उसे अपमान नहीं मानता। वह तो मेरे अहंकार का दंड था। शिव का वह आचरण न्याय था। शिव कोई साधारण देव नहीं, वह तो स्वयं पर ब्रह्म हैं, अनादि हैं। उनके सत्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तुम व्यर्थ में अहंकार के जाल में उलझे हो। दक्ष क्रोधित होकर सभा छोड़ देते हैं। उधर महल में माता प्रसूति और बहनें अत्यंत व्याकुल हैं। माता प्रसूति का रो रो कर बुरा हाल है। वे बार बार सती को पुकार रही हैं, सती उठ जाओ बेटी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। मेरी सती। सती अब भी योग निद्रा में शांत निर्जीव सी शैया पर लेटी हुई हैं। तभी उनकी चेतना में एक दिव्य स्वप्न उभरता है, मानो स्वयं भगवान शिव उन्हें पुकार रहे हों। सती उठो सती, देखो तुम्हारे अपने व्याकुल हैं, तुम्हें अब उठना होगा। शिव की वाणी सुनते ही सती की चेतना लौटती है। वे सहसा उठकर शिव शिव कहती हुई जाग उठती हैं। यह दृश्य देखकर माता प्रसूति और बहनें अत्यंत आनंदित हो जाती हैं। तुरंत महाराज दक्ष को सूचना भेजी जाती है, सती बहुत दुर्बल हो गई है,
माता प्रसूति प्रेम से सती को अपने हाथों से भोजन कराती है। अब सती का मोह, भ्रम और असमंजस दूर हो चुका था। उन्होंने अपने अंतःकरण में एक अटल निर्णय ले लिया था। वे माता से विनम्रता से कहती हैं, माँ, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूंगी। माता प्रसूति कुछ पल शांत रहती हैं, फिर स्नेह से कहती हैं, यदि तुम्हारा मन यही है पुत्री, तो मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी। किंतु माता जानती थीं, दक्ष को इस विवाह के लिए मनाना सरल नहीं होगा। फिर भी वे प्रयास करती हैं। दक्ष को देवी आदि शक्ति की वाणी का स्मरण कराती हैं। उन्हें शिव के दिव्य स्वरूप के बारे में समझाने का यत्न करती हैं। परंतु महाराज दक्ष अपने अहंकार और हठ से बंधे हुए थे। वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन सती भी दक्ष की पुत्री थीं, दाक्षायणी, हठ और आत्मबल में किसी से कम नहीं। उन्होंने भी ठान लिया कि अब वे केवल शिव से ही विवाह करेंगी। अब वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो जाती हैं। एक ऐसी तपस्या जो सृष्टि के स्वामी को भी विचलित कर दे। समय बीतता जा रहा था, परंतु शिव अब तक सती से कोई संपर्क नहीं करते। फिर भी सती की भक्ति और धैर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई देती। उधर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य समस्त देवता चिंतित हो उठते हैं कि आखिर महादेव सती को दर्शन क्यों नहीं दे रहे। वे सभी कैलाश जाते हैं और शिव से निवेदन करते हैं, प्रभु, आप सती को इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। आप भली भांति जानते हैं कि माता सती ने केवल आपके मिलन हेतु यह जन्म लिया है। सृष्टि की मर्यादा की पूर्ति हेतु यह योग्य संयोग आवश्यक है। ब्रह्मा पुनः निवेदन करते हैं, महादेव, अब समय आ गया है कि आप विवाह हेतु सती को स्वीकार करें। कृपया प्रसन्न होकर इस जन्म में सती के उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। महादेव सबकी बातों को शांत भाव से सुनते हैं और उत्तर देते हैं, यदि यह आप सभी की इच्छा है तो मैं इसे पूर्ण करूंगा। फिर महादेव सती को दर्शन देते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आर्षि नारद यह शुभ संदेश लेकर प्रजापति दक्ष के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, प्रजापति दक्ष, महादेव शिव आपकी कन्या सती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनते ही दक्ष का मुख क्रोध से लाल हो जाता है। कदापि नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस सन्यासी से नहीं करूंगा जिसके पास रहने को महल नहीं, पहनने को राजवस्त्र नहीं। वह मृगचर्म धारण करता है, गले में मुंडमाला पहनता है। कहाँ रखेगा मेरी पुत्री को? क्या मेरी बेटी भी मृगचर्म ओढ़ेगी? नारद, प्रजापति दक्ष, आप जानते हैं आपकी पुत्री शिव की अर्धांगिनी है। वह तो पूर्व जन्म से ही शिव की शिवा है। आप तो केवल माध्यम भर हैं। उसी समय माता प्रसूति और सती कक्ष में प्रवेश करती हैं। प्रसूति, स्वामी, आप यह स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? ईश्वर इच्छा में बाधा क्यों डाल रहे हैं? सती निःशब्द खड़ी रहती है, भय और श्रद्धा से भरी हुई। दक्ष सती की ओर क्रोध से देखते हैं और फिर नारद से कहते हैं, ठीक है, जाकर उस सन्यासी से कह दो, मैं सती का विवाह उसके साथ करने को तैयार हूं, परंतु यह न समझे कि मैंने उसे उसके पुराने अपराधों के लिए क्षमा कर दिया है। सती और शिव का विवाह भव्य रूप से संपन्न हो जाता है। विवाह के पश्चात सती अपने पति शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने आ जाती है। कैलाश पर नंदी और समस्त गण सती का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। समय बीतने लगता है। सती गृहस्थ जीवन में रम जाती हैं और पत्नी धर्म का पालन करते हुए शिव की सेवा, गणों की देखभाल और अतिथियों का स्वागत आदि कार्यों में व्यस्त रहती हैं। उधर महादेव सदैव ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। एक दिन सती और शिव वन विहार के लिए निकलते हैं। मार्ग में सती उत्सुकतावश शिव से पूछती हैं, नाथ, आप सदैव किसकी साधना में मग्न रहते हैं? शिव मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, देवी, मैं तो श्री राम का भक्त हूं। मैं प्रतिक्षण उनका ही स्मरण करता हूं, उन्हीं का ध्यान करता हूं। सती आश्चर्यचकित होकर पूछती हैं, राम? यह राम कौन है प्रभु? शिव उत्तर देते हैं, देवी, श्री राम भगवान विष्णु के छठे अवतार होंगे। वे धरती पर धर्म की स्थापना और मानव को मर्यादा का पथ दिखाने के लिए अवतरित होंगे। वे परम ब्रह्म हैं, निर्विकार, साक्षात नारायण। सती, स्वामी,
आप होंगे कह रहे हैं, क्या वे अभी प्रकट नहीं हुए हैं? शिव: वे तो अनादि और अविनाशी हैं देवी। बस इस समय वे अपने अवतार स्वरूप में प्रकट नहीं हुए हैं। वे इस ब्रह्मांड के आरंभ से पूर्व भी थे और अंत के पश्चात भी रहेंगे। वे सदा विराजमान हैं, परंतु लीला स्वरूप में समय के अनुसार अवतरण करते हैं। सती: तो फिर स्वामी, आपको उनकी लीला का भी भली भांति ज्ञान होगा? शिव: निश्चित रूप से। दाक्षायणी: राम राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाएंगे। आओ, मैं तुम्हें योग दृष्टि से उनका दर्शन कराता हूं। शिव के योग बल से सती राम जन्म, उनका वनवास और जनक नंदिनी सीता से विवाह के दृश्य देखती हैं। परंतु जब रावण द्वारा सीता हरण और राम का दुख व विलाप देखती हैं तो सती को आश्चर्य होता है। स्वामी, आपने कहा था राम परम ब्रह्म हैं, परंतु वे तो एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। यह तो बड़ा विरोधाभास है। शिव: देवी, यही तो उनकी लीला है। वे इस संसार में मानव रूप में धर्म की मर्यादा सिखाने आए हैं। उनका उद्देश्य ही ये है कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपने धर्म और धैर्य का पालन करना चाहिए। परंतु सती का संदेह दूर नहीं होता। वे कहती हैं, स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं राम की परीक्षा ले सकती हूं, जिससे स्वयं जान सकूं कि वे वास्तव में परब्रह्म हैं? शिव: यदि तुम्हें संतोष तभी मिलेगा तो देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तत्पश्चात सती अपनी योग शक्ति से राम के समीप पहुंचती हैं। उस समय प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई से पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना और अभिषेक कर रहे होते हैं। सती सीता का वेश धारण कर राम के सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं, आर्य, मैं वापस आ। किंतु वाक्य पूर्ण भी नहीं हुआ था कि श्री राम विनम्रता से मुस्कुराकर कहते हैं, माता सती, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सीता को शीघ्र ही प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर सती स्तब्ध रह जाती हैं और तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाती हैं। वह राम को लंका विजय का वरदान देती हैं और सीता से पुनः मिलन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सती कैलाश लौट आती हैं, लेकिन यह क्या, अपना आसन अपने स्थान पर न देखकर वह व्याकुल हो उठती है। स्वामी, मेरा आसन आपने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया? शिव गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, हां देवी, आपने राम के सम्मुख मेरी माता सीता का रूप धारण किया था। देवी सीता केवल एक स्त्री नहीं, मेरी माता तुल्य हैं। आपसे यह आचरण अपेक्षित नहीं था। यह सुनकर सती को अपनी भूल का गहन बोध होता है। आत्मग्लानि से ग्रसित होकर वह शिव से क्षमा मांगती हैं और प्रायश्चित स्वरूप एकांत साधना के लिए निकल जाती है। समय बीतता है। एक दिन प्रजापति दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें समस्त देवताओं, आर्षि मुनियों और प्रजापतियों को आमंत्रित किया जाता है। यज्ञ में जब दक्ष का आगमन होता है तो ब्रह्मा और शिव को छोड़ सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। लेकिन शिव का न खड़ा होना देखकर दक्ष अपने मन में इसे अपमान समझते हैं। क्रोध में भरकर वे महादेव के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं, आज से शिव को यज्ञों में कोई भाग नहीं मिलेगा, वे सम्मान के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार शिव और दक्ष के बीच कटुता धीरे धीरे चरम पर पहुंचने लगती है। उधर सती अब भी शिव की आराधना में लीन है। एक दिन वह पुष्प एकत्र कर रही होती हैं कि देखती हैं यक्ष, गंधर्व, देवता सभी अपनी पत्नियों के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। तभी उन्हें सामने से नारद जी आते हुए दिखाई देते हैं। काका, ये सब कहाँ जा रहे हैं? नारद: पुत्री, प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। उसी के लिए सभी देवगण आमंत्रित हैं। क्या तुम्हें आमंत्रण नहीं मिला? सती मन को संभालते हुए: नहीं नहीं काका, शायद कार्य की व्यस्तता के कारण पिता ने सोचा होगा कि बाद में निमंत्रण भिजवा देंगे। सती भीतर से अत्यंत दुखी हो उठती हैं। सोचती हैं, कब तक पिता मेरे पति का अपमान करते रहेंगे? कब तक मैं एक बेटी होकर अपने ही पिता के मुख से अपने स्वामी के लिए कटु वचन सुनती रहूंगी? नहीं, अब बहुत हो चुका। अब समय आ गया है निर्णय का। वह व्यथित हृदय से शिव के पास आती हैं। शिव भी उस दिन अत्यंत उद्विग्न दिखाई देते हैं।
मानो उन्हें भविष्य का आभास हो गया हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सन्नाटा और मौन उनके बीच बहुत कुछ कह जाता है। फिर सती धीमे स्वर में कहती हैं, स्वामी, अब बलिदान का समय आ गया है। शिव, प्रिय, यह कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। सती, प्रभु, अब समय आ गया है कि कोई अहंकार को दर्पण दिखाए। प्रजापति दक्ष ने अपने ही आराध्य को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, केवल अपने घमंड के कारण। और अब मैं वहां जाऊंगी। मैं अपने पिता से यह पूछना चाहती हूं कि अपनी ही पुत्री को आमंत्रण देने से उन्हें किस बात ने रोका। शिव, देवी, जब हमें निमंत्रण नहीं आया तो वहां जाना उचित नहीं है। बिना बुलावे किसी यज्ञ में जाना मर्यादा के विरुद्ध है। सती, स्वामी, आज मैं केवल एक पत्नी नहीं, एक पुत्री भी हूं, और एक स्त्री के नाते मुझे यह प्रश्न अपने पिता से पूछना ही होगा। शिव जानते थे कि यदि सती अब गईं तो फिर वापस नहीं लौटेंगी। यह उनका अंतिम मिलन हो सकता है। उनकी आंखों में दुहक की परछाइयां गहराने लगती हैं। शिव मन ही मन, प्रिय, मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। सती, स्वामी, आप जानते हैं, यह वही क्षण है जब मुझे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को अर्पित करना होगा। जब कोई अपने अहंकार में सच्चाई को भुला बैठता है, तब कोई तो होना चाहिए जो उसे उसका स्थान दिखाए। शिव कंपित स्वर में, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। सती धीरे से, स्वामी, चिंता मत कीजिए, मैं फिर लौटूंगी। मैं सती हूं, मैं फिर जन्म लूंगी और एक बार फिर आपकी ही होंगी। शिव के अधरों से कांपती हुई स्वीकृति निकलती है। जय सी, तुम्हारी इच्छा। सती अपने पिता दक्ष के नगर में प्रवेश करती हैं। नगर में उत्सव का माहौल है। चारों ओर यज्ञ की तैयारियां न्या चल रही हैं। नगर वधू की भांति श्रृंगारित है। सती के चेहरे पर गंभीरता है, पर आंखों में अपने मायके की झलक पाने की उत्सुकता भी है। जैसे ही वह प्रासाद के द्वार पर पहुंचती हैं, द्वारपाल हाथ जोड़कर मार्ग रोकता है। देवी, क्षमा कीजिए, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। सती, क्या कहा तुमने? मुझे अनुमति नहीं? क्या तुम्हें झांत है कि तुम किससे बात कर रहे हो? द्वारपाल, देवी, मैं विवश हूं, महाराज दक्ष का आदेश है। सती, मुझे अपने पिता से भेंट करनी है, मार्ग छोड़ दो। द्वारपाल सती की तेज दृष्टि और दिव्यता से अभिभूत हो मार्ग दे देता है। सती सभा मंडप में प्रवेश करती हैं। मंच पर यज्ञ की वेदिका सजी हुई है। माता प्रसूति और पिता दक्ष विराजमान हैं। माता प्रसूति सती को देख अत्यंत प्रसन्न हो उठती हैं। मेरी बच्ची, तू आ गई। तू नहीं जानती कि तुझे देख मैं कितनी प्रसन्न हूं। सती मां को प्रणाम करती हैं और फिर पिता की ओर बढ़ती हैं। तभी दक्ष हाथ उठाकर रोकते हैं। रुको सती, यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना निमंत्रण किसी के घर नहीं जाया जाता? सती, किसी के घर? क्या पिता का घर भी अब किसी का घर हो गया है पिताश्री? दक्ष, सती, विवाह के बाद पुत्रियां अपने ससुराल की हो जाती हैं। सती, क्या विवाह के बाद पुत्री और पिता का रिश्ता समाप्त हो जाता है? क्या अब मैं आपकी सती नहीं रही? क्या अब मैं वह पुत्री नहीं जो जब जरा सी भी चोट खाती थी तो आप व्याकुल हो उठते थे? दक्ष, बस करो सती, मैं यह भावुक बातें नहीं सुनना चाहता। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सती, पर क्यों पिताश्री? यही तो जानने आई हूं कि ऐसा क्या हो गया है कि अब मुझे अपने ही पिता के घर आने से पहले निमंत्रण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दक्ष, क्योंकि मैंने उसी दिन तुमसे नाता तोड़ लिया था, जिस दिन तुमने उस अघोरी, उस पाखंडी, उस असभ्य शिव से विवाह किया था। सती, आप भूल रहे हैं पिताश्री, वही शिव अब आपके जमाता हैं और मेरे पति। आपकी बनाई मर्यादा और परंपरा के अनुसार आपको अपने जमाता का सम्मान करना चाहिए। दक्ष, सम्मान? मैं उसे अपना जमाता मानता ही नहीं। सम्मान तो बहुत दूर की बात है। देखो तो सही, कितना निर्लज्ज है वह। यह जानता था कि उसे आमंत्रित नहीं किया गया, फिर भी उसने तुम्हें यहां आने की अनुमति दे दी। सती की आंखों में अब क्रोध की ज्वाला है, किंतु स्वर में संयम बना हुआ है। पिताश्री, मैं यहां अपनी इच्छा से आई हूं। उन्होंने तो मुझे यहां आने से रोका था, पर मैंने सोचा पिता के घर जाने के लिए भला निमंत्रण की क्या आवश्यकता होती है।
परंतु शायद मैं भ्रम में थी। दक्ष: हाँ, और तू इस भ्रम में भी न रह कि उस अर्धनग्न असभ्य भिखारी को मैं अपना जमाता मान लूंगा। सती: बस पिताजी, अब और नहीं। मैं यहां इस आशा से आई थी कि शायद आप मेरी पीड़ा को समझेंगे। आप यह जानेंगे कि जब किसी पुत्री के पति को उसके पिता के घर में सम्मान न मिले तो वह कितना संतप्त होती है। मातृकुल और पतिकुल के बीच की खाई सबसे अधिक उसी पुत्री को जलाती है जो दोनों की है और फिर भी कहीं की नहीं रह जाती। दक्ष: मैं कुछ नहीं सुनना चाहता सती। तुम्हारा वह शिव, उसने मेरे पिता का अपमान किया था। वे चाहे क्षमा कर दें, पर मैं नहीं करूंगा। सती: आप जिसे अपमान समझते हैं पिताश्री, वह दंड था, एक आवश्यक न्याय। आप क्यों नहीं समझते कि शिव कोई साधारण योगी नहीं, वे स्वयं आदि पुरुष हैं। इस सृष्टि के पूर्व भी वे थे और इसके विनाश के पश्चात भी वे ही रहेंगे। वे अविनाशी हैं, अनादि हैं, अचल हैं। उनकी कोई सीमा नहीं, कोई ओर छोर नहीं। आप जिन्हें पाखंडी कह रहे हैं, वे तो स्वयं परम तत्व हैं। दक्ष: सती, तुम बस करो। मैं यहां तुम्हारे उस शिव की स्तुति सुनने नहीं बैठा हूं। मुझे अपने यज्ञ में विलंब हो रहा है। सती: ठीक है पिताश्री, अब मैं लौट नहीं सकती। अब मैं किस मुंह से जाऊं? क्या यह कहने कि मैं वह पतिव्रता नारी हूं जो अपने पति का अपमान सुनकर भी जीवित रह गई? नहीं पिताश्री, अब मुझे इस दाक्षायणी देह का त्याग करना होगा। अब मैं जीवित रहने के योग्य नहीं। माता प्रसूति व्याकुल होकर उठती हैं। नहीं सती, ऐसा मत कहो। तुम हमारी संतान हो, हमारा हृदय हो। माता: दक्ष से: आप सती से ऐसे कठोर वचन कैसे कह सकते हैं? क्या आप भूल गए कि वह आपकी पुत्री है? दक्ष: यदि वह मरना चाहती है तो मर जाए। मैं किसी भी स्थिति में उसके उस शिव को सम्मान नहीं दे सकता। सती ये सुनकर कांप उठती है। पीड़ा और आघात से वह अपने दिव्य तेज में जागृत हो उठती हैं। पूरा यज्ञ मंडप कांपने लगता है। वह अपने आदि शक्ति स्वरूप में प्रकट हो जाती है। देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि सभी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। वातावरण तेजस्वी हो जाता है। दक्ष, तुमने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। तुम्हारा कोई पुण्य अब शेष नहीं रहा जो तुम्हारी रक्षा कर सके। आज मैं अपने दाक्षायणी स्वरूप का त्याग कर रही हूं और तुम्हारे इस अंधे अहंकार का अंत भी अब सुनिश्चित है। तुम्हारे आराध्य भी अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। देवी की वाणी समाप्त होते ही वह अंतर्ध्यान हो जाती है और सती अपनी आत्मज्वाला से अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। उनका शरीर भूमि पर गिरता है। चारों ओर स्तब्धता और फिर हाहाकार फैल जाता है। माता प्रसूति और बहनें विलाप करने लगती हैं। दक्ष भयभीत हो उठते हैं और विष्णु के पास जाकर सुरक्षा की याचना करते हैं। विष्णु: प्रजापति दक्ष, मैं केवल नियमों की मर्यादा में आपकी रक्षा कर सकता हूं, परंतु जो होने जा रहा है वह स्वयं महादेव की इच्छा है। इधर कैलाश पर शिव ध्यान में लीन होते हुए सती के वियोग की पीड़ा से विकल हो उठते हैं। शिव चीत्कार करते हैं, पृथ्वी कांप उठती है। वीरभद्र, जाओ और उस अभिमानी दक्ष को दंड दो, उसका सिर धड़ से अलग कर दो। वीरभद्र प्रकट होते हैं और महादेव की आज्ञा से यज्ञस्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। युद्ध आरंभ हो जाता है। समस्त यज्ञस्थल विध्वंस में बदलने लगता है। सभा में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषिगण जान बचाकर भाग निकले। उसी बीच वीरभद्र ने एक ही झटके में दक्ष का मस्तक काट फेंका। शिव प्रलयंकारी आंधी की भांति कणखल की ओर चल पड़े। कणखल पहुंचकर जब उन्होंने सती का जला हुआ शरीर देखा तो उनका हृदय चीर गया। जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, जो सदा समाधिस्थ रहते थे, आज वे विरह और वेदना से व्याकुल हो उठे। वे सती के प्रेम में डूब गए, विलाप करने लगे, विकल हो उठे। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव की पीड़ा सीमा से परे हो गई। वे प्रेम और विरह के महाविस्फोट में डूब गए। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और उन्मत्त की भांति चारों दिशाओं में विचरण करने लगे। उनका यह अलौकिक प्रेम, यह वियोग विलाप सृष्टि से सहन नहीं हुआ। पृथ्वी थम गई, वायु स्थिर हो गई, नदियों का प्रवाह रुक गया और देवताओं की सांसें अटक गईं। संपूर्ण सृष्टि में एक विकल, भयभीत निःशब्दता छा गई। इस भयानक स्थिति को देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े।
उन्होंने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने हेतु एक कठिन निर्णय लिया। भगवान शिव की बेसुध दशा में श्रीहरि ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के एक एक अंग को काटकर धरती पर गिराना आरंभ किया। जब सती का संपूर्ण शरीर पृथ्वी पर वितरित हो गया, तब जाकर भगवान शिव की चेतना लौट आई। उनकी आंखें खुलीं और वे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटे। शिव की चेतना जागते ही सृष्टि भी पुनः गति में आ गई। पवन बहने लगी, नदियां चल पड़ीं, देवताओं की सांसें लौटीं और जीवन की धारा पुनः प्रवाहित हो उठी। धरती पर जहां जहां सती के अंग कटकर गिरे, वही स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। ये 51 तीर्थ स्थल देवी उपासना के सबसे पवित्र केंद्र माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों पर मां सती की आराधना होती है। भक्तगण श्रद्धा और भक्ति से देवी का पूजन करते हैं। यह केवल तीर्थ नहीं, प्रेम की अमिट छाप है। धन्य है वह अविनाशी प्रेम जो शिव और सती के मध्य था। एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु के पार, वियोग के पार पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति बन गया। शिव और सती का यह दिव्य प्रेम आज भी पूजन का विषय है, उपासना का स्रोत है। उनका प्रेम अमर है, वंदनीय है और सदा के लिए प्रेरणा स्रोत है।